फ्रेंड, ये बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि शकुनी के पास जुआ खेलने के लिए जो पासे होते थे वह उसके मृत पिता के रीढ़ की हड्डी के थे। उसके पिता की मृत्यु के पश्चात शकुनी ने उनकी कुछ हड्डी अपने पास रख ली थी। शकुनी जुआ खेलने में पारंगत था। उसने कौरवों से भी जुए के प्रति मोह जगा दिया था। शकुनी की इसी चाल के पीछे सिर्फ पांडवों का ही नहीं बल्कि कौरवों का भी भयंकर विनाश छुपा था, क्योंकि शकुनी ने कौरव कुल के नाश की सौगंध खाई थी और उसके लिए उसने दुर्योधन को अपना मोहरा बना लिया था। शकुनी हर समय बस मौके की तलाश में रहता था, जिसके चलते कौरव पांडवों में भयंकर युद्ध छिड़े और कौरव मारे गए। जब युधिष्ठिर हस्तिनापुर का युवराज घोषित हुआ तब शकुनी ने ही लच्छागिरी का षड्यंत्र रचा और सभी पांडवों को वारडागत में जिंदा जलाकर मार डालने का प्रयत्न किया। शकुनी किसी भी तरह दुर्योधन को हस्तिनापुर का राजा बनते देखना चाहता था, ताकि उसका दुर्योधन पर मानसिक आधिपत्य रहे। वह इसे मूर्ख दुर्योधन की सहायता से भीष्म और कुरुकुल का विनाश कर सके। अतः उसने ही पांडवों के प्रति दुर्योधन के मन में वैर भाव जगाया, उसे सत्ता का लोलुप बना दिया। ऐसा भी कहा जाता है कि शकुनी के पासे में उसके पिता की आत्मा वास कर गई थी, जिसकी वजह से वह पासा शकुनी की ही बात मानता था। कहते हैं कि शकुनी के पिता ने मरने से पहले शकुनी से कहा था कि मेरे मरने के बाद मेरी हड्डियों से पासा बनाना। ये पासे हमेशा तुम्हारी आज्ञा मानेंगे, तुमको जुए में कोई हरा नहीं सकेगा। यह भी कहा जाता है कि शकुनी के पास पासे के भीतर एक जीवित भंवरा था, जो हर शकुनी के पैरों की ओर आकर गिरता था। इसलिए जब भी पासा गिरता वह 6 अंक दर्शाता था। शकुनी भी इस बात से वाकिफ था कि वह भी 6 अंक ही कहता है। शकुनी का सौतेला भाई मटकुनी इस बात को जानता था कि पासे के भीतर भंवरा है। हालांकि शकुनी की बदले की भावना इस तरह कहानी का वर्णन वेद व्यासकृत महाभारत में नहीं मिलता। यह कहानी लोक कथा और जनश्रुतियों पर आधारित है। उसके परिवार को धृतराष्ट्र ने जेल में डाल दिया था, जहां उसके माता पिता भाई भूखे से मर रहे थे। बहुत कुछ विद्वानों का कहना है कि शकुनी के पासे हाथी दांत के बने थे। शकुनी माया जाल और सम्मोहन की मदद से पासों को अपने पक्ष में पलट देता था। जब पासे फेंके जाते थे तो कई बार उसके निर्णय पांडवों के पक्ष में होते थे, ताकि पांडव भ्रम में रह कि पासे सही है। शकुनी के कारण ही महाभारत धृतराष्ट्र की ओर से पांडव कौरव में होने वाले विभाजन के बाद पांडवों को एक बार बंजर बड़ा क्षेत्र सौंपा गया, लेकिन पांडवों ने अपनी मेहनत से उसे इंद्रप्रस्थ में बदल दिया। युधिष्ठिर द्वारा किए गए रासु यज्ञ के दौरान दुर्योधन को यह नगरी देखने का मौका मिला। महल में प्रवेश करने के बाद एक विशाल कक्ष से पानी की उस भूमि को दुर्योधन ने गलती से असल भूमि समझकर उस पर पैर रख दिया और उस पानी में गिर गया। यह देख पांडवों की पत्नी द्रौपदी उस पर हंस पड़ी और कहा कि एक अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। यह सुन दुर्योधन बेहद क्रोधित हो उठा। दुर्योधन के मन में चल रही बदले की इस भावना को शकुनी ने हवा दी और इसी का फायदा उठाते उसने पासों को खेल खेलने की योजना बनाई। उसने अपनी योजना दुर्योधन को बताई और कहा कि तुम इस खेल में हराकर बदला ले सकते हो। इस खेल के जरिए पांडवों को मात देने के लिए शकुनी ने बड़े प्रेम भाव से सभी पांडव पुत्रों को खेलने के लिए आमंत्रित किया और फिर शुरू हुआ दुर्योधन और युधिष्ठिर के बीच पासा फेंकने का खेल। शकुनी पैर से लंगड़ा तो था, पर चौसर अथवा दूत क्रीड़ा में अत्यंत प्रवीण था। उसकी चौसर की महाभारत तथा उसका पासों का स्वामित्व ऐसा था कि जो चाहता वे अंक पासों पर आते थे। एक तरह से उसने पासों को सिद्ध कर लिया था कि उसकी अंगुली के घुमाव पर ही पासों के अंक पूर्व निर्धारित थे। खेल की शुरुआत में पांडवों का उत्साह बढ़ाने के लिए शकुनी ने दुर्योधन को आरंभ में कुछ परियों की जीत युधिष्ठिर के पक्ष में चले जाने को कहा, जिससे पांडवों के खेल के प्रति उत्साह उत्पन्न हो सके। धीरे धीरे खेल के उत्साह में युधिष्ठिर अपनी सारी दौलत और साम्राज्य में हार गए। अंत में शकुनी ने युधिष्ठिर को सब कुछ एक शर्त पर वापस लौटा देने का वादा किया कि यदि वे अपनी बाकी पांडव भाइयों अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगाएं। मजबूर होकर युधिष्ठिर ने शकुनी की बात मानी और अंत में वे पारी भी हार गई। इस खेल में पांडव और द्रौपदी का अपमान ही कुरुक्षेत्र के युद्ध का सबसे बड़ा कारण साबित हुआ।